अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तर हम्दो सना उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदों पर नमाज फ़र्ज़ की, इसे कायम करने और अच्छे तरीके से अदा करने का हुक्म दिया, इसकी कबूलियत को खुशी व खुज़ू पर मौकूफ़ फ़रमाया, इसे ईमान और कुफ़र के दरमियान इम्तियाज़ की अलामत और बेहयाई और बुरे कामों से रोकने का ज़रिया बनाया। अल्लाह की हम्दो सना के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो, जिन्हें अल्लाह ताला ने मुखातिब करते हुए फ़रमाया, व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, और हमने आपकी तरफ ये कुरान मजीद उतारा है ताकि जो कुछ लोगों के लिए नाजिल किया गया है आप इसकी वजाहत कर दें। चुनांचे आप अल्लाह की हुक्म की तामील में कमर बस्ता हो गए और जो शरीयत आप पर नाजिल हुई आपने इसे पूरी वजाहत के साथ लोगों के सामने पेश कर दिया। ताहम नमाज की अहमियत के पेश नज़र इसे निस्बतन ज़्यादा वाज़ेह शक्ल में पेश किया और अपने कौलो अमल से इसका आम प्रचार किया, यहाँ तक कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर नमाज की इमामत फरमाई, क़याम और रुकू मिंबर पर किया, नीचे उतरकर सजदा किया, फिर मिंबर पर चढ़ गए और नमाज से फ़ारिग होकर फरमाया, मैंने ये काम इसलिए किया है कि तुम नमाज अदा करने में मेरी इक्तिदा कर सको, नमाज की कैफियत मालूम कर सको। इससे भी ज़्यादा ज़ोरदार अल्फाज में अपनी इक्तिदा को वाजिब करार देने के लिए फ़रमाया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम इस तरह नमाज पढ़ा करो जिस तरह मुझे नमाज अदा करते हुए देखते हो। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानंद नमाज अदा करना इस वक्त मुमकिन है जब हमें तफसील के साथ आपकी नमाज की कैफियत मालूम हो और हमें नमाज के वाजिबात आदाब का इल्म हो, फिर इसके मुताबिक नमाज अदा करने की कोशिश भी करें, तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि फिर हमारी नमाज भी इस नौइयत की हो जो बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और हमारे नामा अमाल में अजर व सवाब लिखा जाएगा जिसका वादा किया गया है। सैयदिना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदिना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद नफिल नमाज पढ़ने से मना फरमाया, हत्ता कि सूरज ज़ाहिर हो जाए, यानी सूरज निकल जाए उसके बाद आप नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, उससे पहले नहीं। और नमाज असर के बाद भी नफिल नमाज पढ़ने से मना फरमाया, हत्ता कि सूरज गायब हो जाए, क्योंकि सूरज शैतान के दोनों सींगों के दरमियान से निकलता है। ठीक दोपहर के वक्त भी नमाज पढ़नी मना है। सैयदिना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद नमाज पढ़ने से मना फरमाया, इल्ला ये कि सूरज बुलंद हो। इस हदीस से ज़ाहिर है कि असर के बाद नमाज की ममानत है, यानी मना किया गया है नमाज पढ़ने से। चुनांचे सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद 2 रकातें पढ़ी, आपसे इसकी वजह दरियाफ़्त की गई तो फरमाया, बात यह है कि मेरे पास कबीला अब्दुल कैस के लोग अहकाम दीन सीखने के लिए आए थे, उन्होंने इनके साथ मेरी मसरूफ़ियत ने मुझे ज़ोहर के बाद की 2 सुन्नतों से बाज रखा, बस ये वही 2 रकातें थीं जो मैंने असर के बाद पढ़ी हैं। इब्न क़दामा रहमतुल्लाह अलैह ने असर के बाद सुन्नतों की क़ज़ा के जवाज़ पर ये दलील भी दी है कि असर के बाद की ममानत यानी खफीफ हल्की है, क्योंकि इसके मुकाबले में सुन्नतों की क़ज़ा के जवाज़ की हदीस भी आई है और इस वजह से भी कि इस बारे में इख्तिलाफ़ भी पेश आया है, जबकि इब्न हज़म ने 23 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनमें खलफ़ाए अरबा और दीगर सहाबा शामिल हैं, से असर के बाद 2 रकात पढ़ना ज़िक्र किया है। फ़जर के बाद ममानत का आगाज़ तुलुए फ़जर से होता है।
जब फ़जर तुलू हो गई तो फ़जर की सुन्नतों के अलावा बाकी नवाफिल ममनू हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने तुलू आफ़ताब के आगाज़ से पहले नमाज फ़जर की एक रकात पढ़ ली वो अपनी नमाज़ पूरी करे, और इसने फ़जर की नमाज़ पा ली। और जिसने ग़ुरूब आफ़ताब से पहले नमाज असर की एक रकात पढ़ ली वो अपनी नमाज़ पूरी करे, इसने असर की नमाज़ पा ली। यानी इसका ये तफ़सीलन बात इस तरह से कि जो शख्स भी यानी असर के टाइम सूरज जिसे बिल्कुल गुरूब होने में टाइम हो, आजकल तो मिनट वगैरह हर चीज़ आते हैं, बताया जाता है कि इतने मिनट पे सूरज तुलू होगा, इतने मिनट पे गुरूब होगा। तो जिस टाइम का बताया गया कि इतने टाइम पे सूरज गुरूब होगा, तो आप उस टाइम से पहले आपको अगर टाइम मिल जाता है तो आप नमाज की अगर एक रकात भी मिल जाती है तो समझें कि आपने अपनी नमाज़ पा ली और आप अपनी नमाज़ पूरी करें तुलू आफ़ताब के यानी से पहले और गुरूब आफ़ताब से पहले। अगर आपको अपनी एक रकात भी मिल जाती है, इतना टाइम है, तो फिर आप उसमें अपनी नमाज़ पूरी कर